हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉनसून सेशन की। I mean, हैवी रेनफॉल्स पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। मॉनसून का सीज़न है और इस समय आप देख सकते हो कि बारिश तो हो ही रही है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाना ये परेशानी का एक कारण भी बन सकता है। वही हमें देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रेनफॉल अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना में आपने पिछले हफ्ते की न्यूज़ देखी होगी कि चाइना में 1000 सालों में इतनी रेन नहीं हुई है जितनी 20 से 23 जुलाई के बीच में रेन हो गई है। अब वहाँ पर हुआ क्या है कि पूरे साल की जो बारिश है वो 3 दिन में ही हो गई। 647.8 मिलीमीटर बारिश जो पूरे साल में होती है, वो बारिश उनकी चाइना में 3 दिन के अंदर ही हो गई है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर मैसिव फ्लड्स जो हैं प्रोविंसेस में, वहाँ चाइना प्रोविंसेस में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में भी रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ है। 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब रिकॉर्ड टूट गए हैं। और बाढ़ ने जो तबाही मचाई है भारी बारिश की वजह से, वो अलग। 2005 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। मतलब डिज़ास्टर एक तरह से था। इस समय आपको लैंडस्लाइड वगैरह भी काफ़ी महाराष्ट्र के काफ़ी एरियाज़ में देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से डेथ्स भी हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे आपका इमेजेस वगैरह की बाढ़ आ गई है। तरह तरह की इमेजेस आपको देखने को मिल रही होंगी, अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। लोग प्रेयर कर रहे हैं कि मतलब क्या ही हो रहा है मतलब दुनिया में। और नेवी और एनडीआरएफ जो है वो हेल्प करने के लिए जुटे हुए। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना का जिंजुआ न्यूज़ है, उसका एक आर्टिकल है। पैसेंजर वर ट्रैप्ड ऑन अ मेट्रो लाइन इन जिंजू चाइना आफ्टर डाउनपोर्स हिट द सिटी। तो चाइना में मेट्रो में लोग फंस गए हैं, गले तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आर्टिकल्स में। इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल है, एक्सप्लेन चाइनाज हैवीएस्ट रेनफॉल इन 1000 ईयर रिजल्टिंग इन डिवास्टेटिंग फ्लड्स। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनमें आप ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, इमेजेस में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई है, मतलब गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। और दिल्ली में भी आपका ये पीछे बारिश इतनी हुई थी कि गुड़गांव वगैरह जो एनसीआर का एरिया है वो काफ़ी हद तक पानी में डूब गया था। तो इसका रीज़न क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही रीज़न है? ज़्यादातर चांसेस में क्लाइमेट चेंज को ही दोषी ठहराया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज में भी क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है? चलिए देखते हैं। ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई द हैवीएस्ट डाउनपोर्स, मोर देन 70% ऑफ द प्लानट सरफेस इज वाटर। अब आप देख सकते हैं प्लानट अर्थ जो है 70% वाटर से कवर्ड है। और जितनी ज़्यादा धरती गर्म होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी भाप बन के समुद्रों से उड़ेगा। और अगर 1 फ़ारेनहाइट डिग्री भी अगर राइज होता है तो वो 4% ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है एटमॉस्फेयर। इस कदर अगर डिवास्टेटिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नासा का एक ये आर्टिकल है, नासा ने ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप इस आर्टिकल पे जाकर देख सकते हैं NASA.gov की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2016 और 2017 दोनों सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ तक टेम्परेचर पहुँचा था। दो ये साल जो थे वो ज़्यादा गर्म थे। इसकी वजह से इन सालों में जो गर्मी पैदा हुई थी, इनमें इस टाइम पीरियड में आपका जो वाटर वेपर्स है वो आसमान में
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गए थे। मतलब धरती अगर ज़्यादा गर्म है तो वाष्पीकरण जो है, इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, पानी ऊपर ज़्यादा जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद पानी बरसेगा भी उतना ही ज़्यादा। तो यही कारण है कि गर्मी बढ़ने की वजह से न सिर्फ गर्मी बढ़ रही है और बारिश भी, और इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिलता। अब आप इस आर्टिकल को अगर आप जाके पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में बताया है कि 2016 में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो वाष्पीकरण जो या इवेपोरेशन जो था वो 2016 में हुआ था, लेकिन उसका असर 2017, 18, 19 तक देखने को मिला। 19 में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हुई थी। इसी तरह का सिचुएशन बना हुआ था 2019 में भी। और 2020 में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और इस बार भी आप टेम्परेचर देखेंगे तो गर्मी में जकोबाबाद में 52 डिग्री, जो पाकिस्तान में है, 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। तो गर्मी इस साल भी पड़ी है, और अब देखना होगा कि अगले साल या उससे आने वाले सालों में क्या होता है, कि बारिश कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती। अब 2020 की जो गर्मी थी उसमें जो इवेपोरेशन हुआ था, जो अब्जॉर्प्शन हुआ था क्लाउड्स में, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का, वो अब जाके 2021 में डाउनपोर्स होना शुरू हुआ है। तो कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।